नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हर चीज़ से भरपूर रहे आपका जीवन, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 3 ऑफ अर्थ का। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ फायर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे द सन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज 3 ऑफ फायर। ऑलराइट, तो देखिए 3 ऑफ अर्थ भी आया है और 3 ऑफ फायर भी आया है, दोनों इस स्प्रेड में आए हैं। तो ये कोई ऐसे ही मतलब रैंडम तो नहीं हम इसे कहेंगे, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन आज आया है। एंड लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या कुछ रिवील हो रहा है आपके लिए। सबसे पहले आई होप कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ फायर, द सन, 3 ऑफ फायर। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 3 ऑफ अर्थ, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में। दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप चुपचाप क्वाइटली काम कर रहे थे, बिना शो ऑफ के, बिना किसी को बताए। आपने अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत और अपने पेशेंस से एक ऐसी फाउंडेशन बना ली है जो अब दिखाई देने लगी है। आपने बहुत मेहनत की है, और बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ या आप जीवन में स्टेबल रह पाएँ। यहाँ कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हैं, मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स कहीं ना कहीं आ रही हैं, कुछ ऐसे लोगों की वाइब्रेशन जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है आपके काम से, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग से। दे वांट कि आपका जो काम है वो ठीक से ना चले। यहाँ बहुत सारी कोशिशें जैसे की गई हैं आपके काम को रोकने की, आपके तरक्की को रोकने की। लेकिन दोस्तों मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका ब्रह्मास्त्र चल चुका है। ऐसा डिसीजन या ऐसा स्टेप आपने उठाया है जो ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है आज की डेट में। और ये जो भी विरोधी हैं, ये जो भी शत्रु हैं, ना भाग पाएंगे ना छिप पाएंगे। एक ऐसा दौर अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, और आपने ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली है जिसे हिला पाना किसी के बस में अब नहीं है। ये जो भी इंसान है जो आपके प्रति नेगेटिव संकल्प चला रहा है या चला रही हैं, ये जो भी आपके शत्रु बन के बैठे हैं, ये आपको पहले भी अंडर एस्टिमेट करते थे और उन्हें लगता था कि ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इन्हें ऐसा लगता था, हमेशा आपके बारे में गलत बोलना, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना, जबकि ये खुद कभी भी आपके लेवल तक पहुंचने के लायक है ही नहीं। ना पहले थे ना आज हैं। लेकिन अब जब आपकी ग्रोथ दिखने लगी है, सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगी है, जबकि आपने कहीं दिखावा नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों को दिख रही है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस इंसान के अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी बढ़ गई है अब बहुत ज़्यादा।
मतलब इस समय आप कह सकते हैं कि जैसे ये ज्वालामुखी बन चुके हैं, जैसे एक ज्वालामुखी होता है अंदर ही अंदर उबल रहा होता है फटने के लिए, ऐसी हालत हो रखी है इस इंसान की। क्योंकि ये आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी इज्जत समाज में लोग कर रहे हैं, या फिर जो लोग एडमायर करते हैं आपको, कहीं हो सकता है किसी के मुख से आपके बारे में 4 शब्द अच्छे सुन लिए, और भी ज़्यादा इस इंसान को जलन होगी कि भाई लोग इन्हें क्यों इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। भाई आपने कमाया है उसको, आपने ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहा कि कोई आपको सम्मान दे, आपने उसे कमाया है। लोग आपके काम को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इस वजह से लोग आपको सम्मान देते हैं और रिकग्निशन आपको मिल रही है। भले ही आपने वो मांगा हो ना मांगा हो, और वैसे भी ये कोई मांगने की चीज़ तो होती नहीं है, ये तो इंसान खुद अर्न करता है, वो तो खुद नज़रों में लोगों के दिखता है कि कौन इंसान किस लायक है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, बिकॉज दे नेवर थॉट कि आपकी इस तरीके से जो फाउंडेशन है इतनी स्ट्रांग बन जाएगी। और आज की डेट में आप बहुत ही एक ऐसे पॉइंट पर हैं अपने लाइफ में जहां पर आप कह सकते हैं कि आप अपने जैसे पीक पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और यही चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों, तो आपने इस पूरे खेल को, पहले तो जो खेल आपके साथ खेला गया आपने चुपचाप सहा, बर्दाश्त किया, लेकिन फिर आपने जब इस खेल को खेलना शुरू किया साइलेंटली, तो कहीं ना कहीं विक्ट्री की ओर आप आगे बढ़ते हुए अब नज़र आ रहे हैं। और उन्हें पता भी नहीं चला दोस्तों कि कब आपने लेवल अप कर लिया, कब इनके हाथ से कंट्रोल छीन कर यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दिया, ये इनको पता भी नहीं चला। और यही चीज़ और भी ज़्यादा इन्हें नागवार एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए गुस्से में जैसे ये इंसान इस समय तमतमाया हुआ है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ से कनेक्टेड। अब बात करते हैं यहाँ दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ फायर का कार्ड आया दोस्तों, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में। ये कार्ड बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है दैट यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। आपको चैलेंज किया गया, ये तो साफ दिख रहा है, आपको गिराने की कोशिश भी हुई है, लेकिन आप झुके नहीं। आपने अपने बिलीव्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी के कारण, आप डटे रहे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। और यही रीज़न है कि अब आपके जो शत्रु हैं वो ओपनली फाइट करने से डर रहे हैं आपसे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप वीक नहीं हैं, और पहले भी वीक नहीं थे, बस कह सकते हैं कि समय इतना विपरीत था और आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वो सही भी था कि टाइम देख कर इंसान को काम करना चाहिए। हर वक्त किसी को साबित नहीं करना होता कि हम कितने पावरफुल हैं, हमें अपना देखना है, परिवार को भी देखना है, तो सही वक्त पे सही जवाब देना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं जवाब देना जानते हैं, इसीलिए आपने सही वक्त का वेट किया और सही समय पर आपने सही ब्रह्मास्त्र चलाया, जो बिल्कुल सटीक जाके निशाने पे लगा है इस वक्त। लेकिन यहाँ एक हिडन मैसेज भी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी पीछे से अटैक करने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ना किसी के चढ़ावे में कोई अगर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है कि मतलब जानबूझ के कोई डिस्प्यूट क्रिएट करने की, आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। और यही रीज़न है कि जो हर बैटल है ना, वो लड़ना नहीं ज़रूरी है, सही बैटल चुनना ज़रूरी है, जो आपको आता है चुनना। आपको पता है कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ नहीं होना है, क्योंकि शायद लाइफ ने आपको इतने लेसन सिखा दिए, इतने एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप ले चुके हैं अपने जीवन में, कि आपको पता है कि अपने आप को किन चीज़ों से, किन लोगों से दूर रखना है, और जहाँ ज़रूरी है, जहाँ पे इन्वॉल्व होना है, वहाँ आपको पता है कि जवाब भी कैसे देना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गाइडेंस भी आपको दी जा रही है, नोइंगली अननोइंगली आप वही स्टेप्स उठा रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं जो आपके फेवर में चीज़ें करने को, मतलब आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं इसी कारण से। अब अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, जो कि तीसरा कार्ड है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का हार्ट है, ये ना प्योर पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, विक्ट्री को दिखा रहा है, और डिवाइन प्रोटेक्शन का भी सिंबल है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। यहाँ दोस्तों इस कार्ड का आना एक साफ इशारा है कि आपने जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो हासिल कर ली है। चाहे अभी पूरी तरह से महसूस ना हो रहा हो आपको, लेकिन हाँ, आप उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अब पहुँच रहे हैं, और आपकी लाइफ में अब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड अभी अगर कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन अब दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो सामने आ रहा है। रही बात विरोधियों की, तो कहीं ना कहीं अब आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनका जो रियल फेस है, उनका, वो लोगों के सामने आ रहा है, और उनकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे, वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अब छुपा नहीं पा रहे हैं, सब कुछ खुल के अब सामने आ रहा है। और जो सबसे पावरफुल बात यहाँ मुझे दिख रही है दोस्तों, वो ये है कि आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूनिवर्स खुद
आपके लिए जो बैलेंस है वो रिस्टोर करते हुए दिख रहे हैं, और जैसे वो आपके लिए खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ना कि जब कोई सच्चा बच्चा, एक सच्ची सोल जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रही है, तो ऑब्वियसली यह हेल्प तो मिलनी ही थी, क्योंकि आपने खुद की मदद की, इसीलिए आपको ऊपर से भी हेल्प मिल रही है। यही मैं कहूँगा आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इस वक्त। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स को ही रिफ्लेक्ट करता है टैरो में, और ये कार्ड फ्यूचर की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि एक तो ये एक्सपेंशन को दिखा रहा है। कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वो ग्रो होगा, एक्सपैंड होगा, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ग्रोथ को दिखा रहा है, और नए रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपने जो जो बीज आपने बोए थे मेहनत से, अब उनका जो रिज़ल्ट है वो प्राप्त होने का जो समय है वो आ चुका है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके पास खुद चल कर आएंगी, और आप डिज़र्व भी करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को। बात करें आपके विरोधियों की, तो आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूट रहे हैं। वो चाह कर भी आपकी जो स्पीड है और आपकी जो डायरेक्शन है उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और अब जो उनका फोकस है वो आपसे हटकर अपनी प्रॉब्लम्स पे जा रहा है, क्योंकि ये खुद अपने जीवन में इतनी सारी मुसीबतों में उलझ चुके हैं कि ये आपसे दुश्मनी क्या निभाएंगे, पहले ये खुद सरवाइव कर ले तब आपसे दुश्मनी निभाने की बातें करें। क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया ना, वही एनर्जी अब उनके जीवन में वापस लौट के आ रही है, क्योंकि कर्मों का हिसाब इन्होंने बना लिया। जो नेगेटिव इन्होंने चीज़ें आपके और भेजी, या आपके अगेंस्ट जो कुछ भी इन्होंने गलत किया, तो हिसाब किताब बन गया, इसीलिए अब वो जीवन में वापस लौट के उनके लाइफ में आ रहा है। इसीलिए मैंने ये बात बोला कि ये आपसे लड़ाई, आपसे दुश्मनी तो बाद में निभाएं, पहले तो ये खुद सरवाइव कर लें, यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपने कोई साधारण लड़ाई नहीं जीती है। ये सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि इनर बैटल भी थी आपके लिए। बहुत कुछ आपने झेला है, डाउट भी फेस किया, फियर भी फेस किया, और नेगेटिविटी के खिलाफ आप फिर भी खड़े रहे, आपने हार नहीं माना। और अब आपका जो ब्रह्मास्त्र है वो चल चुका है। इसका मतलब अगर हम समझे क्या है, तो वो ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब किसी की भी नेगेटिव जो इंटेंशन है वो आप तक पहुंच ही नहीं सकती। और जो लोग आपको गिराना चाहते थे वो खुद गिरने लगे हैं, और जो लोग सच्चे हैं वो आपकी लाइफ में टिकेंगे। बाकी सब, रेस्ट ऑफ देम, दे विल नॉट बी एबल टू स्टे इन योर लाइफ। वो अपने आप दूर होंगे, क्योंकि उनका संकल्प विकल्प आपसे मैच नहीं करेगा। आपकी ऊर्जा में वो ज़्यादा समय टिक ही नहीं सकते, तो दूरी होना तो स्वाभाविक है। बस एक बात याद रखें दोस्तों कि आपको रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है वही सबसे बड़ा जवाब है इन लोगों को, क्योंकि उससे बड़ा तमाचा और इन लोग के फेस पर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर दिल से महसूस किया हो आपने इस रीडिंग को दोस्तों, तो ये रीडिंग एक ही बात आपको कह रही है, इशारा दे रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और अनस्टॉपेबल हैं। अब पीछे मुड़कर देखने का समय खत्म हो चुका है दोस्तों। अब सिर्फ आगे बढ़ने का समय आपके जीवन में है। तो यानी जो बीत चुकी है उस पर बिंदी लगाना है और आगे बढ़ना है। और मैं यही प्रे करता हूँ कि इतना जीवन में आपके मतलब भरपूर रहे सब कुछ, कि जो भी आपका सपना है आप उसे पूरा कर सकें। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने शहर का या स्टेट का नाम मेंशन किया जहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, जिससे मुझे पता लग पा रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आइए अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या नेम इनिशियल्स हैं आज। चलिए देखते हैं। WF, देन वी हैव ZO, K, then we have M, B, N। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने, WFZOKMBN। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और जैसा कि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था दोस्तों, प्लीज़ अपने शहर या अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। वंस अगेन आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ अनलिमिटेड टाइम्स हेल्थ वेल्थ के रूप में वो सभी कुछ आपको वापस मिले। आई प्रे दिस फॉर ऑल ऑफ यू। और दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।